हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सब्जेक्ट जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज ओरल रेडियोलॉजी। ओरल रेडियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन विद दैट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग नोट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवाज ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। एक्सरे का प्रोडक्शन एक्सरे मशीन में होता है एंड जो आपकी एक्सरे की मशीन है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज द एक्सरे का ट्यूब एंड द सेकेंड इज द पावर सप्लाई, जिससे आप उस मशीन को ऑन या ऑफ करते हो, राइट? सो लेट्स स्टडी अबाउट एक्सरे का ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में यू हैव टू electrodes. The one is the cathode, which is negatively charged, and the another is anode, which is positively charged. कैथोड और एनोड के बारे में हमने बहुत पढ़ा है 11th 12th केमिस्ट्री में। वी नीड नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। हमें बस यहाँ ये पता होना चाहिए कि एक्सरे का जो ट्यूब है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक साइड पे कैथोड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एक साइड पे एनोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस एक डायग्राम की हेल्प से। सी, इफ दिस इज द एक्सरे का ट्यूब, on one side we are going to have cathode, on another side we are going to have anode. Cathode में we have two things. The first is this parabolic shaped focusing cup. This is known as the focusing cup. And the second is this tungsten का filament. Okay, this is a filament which is made up of a wire. एक coil होता है टंगस्टन मटेरियल का। वाई टंगस्टन हम अभी देखते हैं, बट जस्ट रिमेंबर कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, जिसमें एक है फोकसिंग कप जो इस शेप का है, पैराबोलिक शेप का है, और दूसरा है ये फिलामेंट जो कि एक कॉइल का बना होता है मेड अप ऑफ द टंगस्टन वायर, राइट? एंड ऑन द अदर साइड यू आर गोइंग टू हैव एनोड. एनोड अगेन इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट? एक टारगेट होता है टंगस्टन का। जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं वो एनोड के टारगेट पे जाकर स्ट्राइक करते हैं। वो एनोड पे एक टारगेट पे जाकर, एक पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करते हैं। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक करते हैं, फोकस होते हैं, उस पॉइंट को हम फोकल स्पॉट बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन द टारगेट, राइट? दिस इज द फोकल स्पॉट. सो डू यू गेट इट कि किस तरीके से हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं? कि एक्सरे ट्यूब जो कि वैक्यूम एनवेलप है, वैक्यूम ट्यूब एनवेलप है, वैक्यूम उसके अंदर मेंटेन रहता है। जब हम उसमें हाई करंट को फ्लो करवाते हैं तो व्हाट हैपेंस, कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है उसके फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हाई एनर्जी से निकलना शुरू करते हैं और एनोड पर जाकर टारगेट के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोकस होते हैं और उस पॉइंट को हम फोकल स्पॉट बोलते हैं, राइट? तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नाउ लेट्स गो इनटू डिटेल्स, कब, क्यों, कैसे। सो द नंबर वन क्वेश्चन इज कि आपने जो फोकसिंग कप ऊपर बताया जो इस शेप का था, वाई इज इट पैराबोलिक इन शेप? ये पैराबोलिक क्यों है शेप में? तो इसका आंसर ये है बिकॉज दिस शेप विल हेल्प इन फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द फोकल स्पॉट ऑन एनोड। ये पैराबोलिक है इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से निकलकर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाकर स्ट्राइक करेंगे एनोड पे, जिसको हम फोकल स्पॉट बोल रहे हैं। नंबर टू, आपका जो एनोड है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, जिसके ऊपर आकर आपके इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं, वाई इज इट मेड अप ऑफ टंगस्टन? ये टंगस्टन का ही क्यों बना है? वाई नॉट सम अदर मटेरियल? देन why is anode made up of tungsten? Why tungsten target is used? There are four reasons. The first is because tungsten has high atomic number, because tungsten has high melting point, because tungsten has high thermal conductivity,
And number fourth is because tungsten has low vapor pressure. See, जब आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से निकलते हैं और एनोड के टारगेट पे जाकर, फोकल स्पॉट पे जाकर टारगेट होते हैं, देन हमें पता होना चाहिए वहां से आपके एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। पर ये एक्सरे सिर्फ 1% प्रोड्यूस होते हैं, रेस्ट 99% हीट इज जनरेटेड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट। 99% तो वो हीट में कन्वर्ट होता है, ओनली 1% एक्सरेज आर मेड। मतलब हीट इतनी ज्यादा है तो देर आर हाई चांसेस कि आपका एनोड जो है जिस भी मटेरियल का होगा इट्स गोइंग टू गेट मेल्टेड, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम एनोड पे एक ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जो इतनी जल्दी मेल्ट ना हो। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम टंगस्टन को यूज कर रहे हैं एनोड पे, बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। टारगेट विल मेल्ट, नो, सो देयरफॉर वी विल हैव टू मेक इट of a material that has a high melting point, and tungsten fits perfectly into that, right? Next, why high atomic number substance? High atomic number substance क्यों use कर रहे हैं? Because it is very much capable of producing the X-rays. अगर high atomic number का material जैसे tungsten हम use करेंगे तो it will result in the production of high energy radiation. नाउ वाई लो वेपर प्रेशर? हमने बोला टंगस्टन मटेरियल का वेपर प्रेशर लो होता है, तो हमें क्या फायदा इससे? फायदा ये है कि हमने जो ऊपर पूरी एक्सरे की ट्यूब पढ़ी जिसमें एक साइड कैथोड था, एक साइड एनोड था, एज ऑलरेडी टोल्ड दिस एक्सरे ट्यूब हैज वैक्यूम इनसाइड, ओके। सो दिस लो वेपर प्रेशर ऑफ टंगस्टन, इट इज गोइंग टू मेंटेन दैट वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनोड पे दिस इज योर टारगेट मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड दिस इज द फोकल स्पॉट जहां पर आके आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैथोड से स्ट्राइक कर रहे हैं एंड जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस फोकल स्पॉट इज द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से आकर एनोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और यही फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोकल स्पॉट? ये फोकल स्पॉट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये फोकल स्पॉट का इंपॉर्टेंस पढ़ने के लिए वी हैव अ प्रिंसिपल विच इज नोन एज द लाइन फोकस प्रिंसिपल, which is known as the lines focus principle. बेसिकली होता क्या है, आपका जो फोकल स्पॉट है एनोड के ऊपर, it should be as small as possible. Why? Because जितना छोटा फोकल स्पॉट होगा उतना शार्पर इमेज बनता है। Just remember this, okay? Smaller the focal spot is, the sharper the image will be produced. So this is what is desirable. हमको तो sharper image ही चाहिए, but एक दिक्कत है, अगर ये focal spot हम बहुत छोटा रखेंगे, image तो sharp मिल जाएगी, but the heat production will further increase. Therefore, the chances of the target getting melted will increase. Heat production उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये focal spot छोटा होगा, और अगर हीट प्रोडक्शन बढ़ गया इतना ज़्यादा तो जो आपका एनोड का पूरा टारगेट है वो मेल्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? क्या मेरे को इमेज का शार्पनेस कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या क्या मुझे हीट प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? देन द आंसर इज नथिंग। हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? हम कुछ इस तरीके से एक बीच का रास्ता अपनाएंगे कि इमेज भी हमको शार्पर मिले और हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा ना हो। वो कैसे होगा? वो एक्चुअल साइज जो आपके फोकल स्पॉट का होता है दैट इज 1/3 millimeters. But to make it smaller, to get the sharp image in such a way कि उसका हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा ना हो, we have to incline our target at an angle of 20 degrees. हमको अपने टारगेट को इंक्लाइन कर देना है एक एंगल के ऊपर, एंगल ऑफ 20 डिग्री। गोइंग टू इंक्लाइन द टारगेट, एनोड टारगेट को हम एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर देंगे, एंगल ऑफ 20 डिग्री, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्रंकेशन,
or you say this angle is known as the anode angle. Okay, that is 20 degrees. ऐसा करने से क्या होगा, जो एक्चुअल फोकल स्पॉट का साइज था 1 into 3 millimeters, वो अब हो जाएगा 1 into 1 millimeters. It will appear to be 1 into 1 millimeter. The size of the focal spot appears to be smaller when we angulate, when we incline the anode at 20-degree angle of truncation. Okay, so this 1 into 1 millimeter now is called as effective focal spot size. Okay, इस इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज से क्या फायदा हुआ? नंबर 1, वी आर गोइंग टू गेट द इमेज शार्पनेस इज इंक्रीज्ड, एंड नंबर 2, हीट डिसिपिएशन इज अचीव्ड. ओके, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी. सो ये फायदा हुआ आपके एंगल ऑफ ट्रंकेशन का. ओके, सो दिस इज नोन एज योर लाइन फोकस प्रिंसिपल. सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज की क्लास में हमने एक्सरेज के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. कैथोड, एनोड, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, किस तरीके से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड के टारगेट के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करते हैं, जिसको फोकल स्पॉट बोलते हैं. इफ यू फाइंड द वीडियो एज हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. We will meet super soon in the coming videos. If you have any doubts or queries, or if you want me to upload any particular topic, please feel free to comment down below. Thank you so much for watching. Meet you super soon in the coming video.